What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्यों मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स अपने जो क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड बेसिकली जो है वो उनको बेच देना चाहिए। तो मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अब म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आफ्टर करीब 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड्स उनके लिए तो नहीं है जो मार्केट को रोज़ ट्रैक करना चाहते हैं, जो मार्केट को रोज़ एंजॉय करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब ब्रीथ करता हूँ, सुबह उठता हूँ और जब मैं उठ के सबसे पहले फ़ोन देखूँगा और अगर मार्केट खुला हुआ है तो सबसे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ निफ्टी कहाँ जा रहा है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डाउ जोन्स कहाँ है, निफ्टी कहाँ है। और ये चीज़ें मुझे एक्साइट करती हैं, ये चीज़ें मुझे एक एहसास दिलाती है कि आई एम एन इन्वेस्टर, राइट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे वो लोग हैं जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, और मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहने के बाद उनको लगता है कि वो काफ़ी होगा। तो मुझे लगता है नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स में आपको आफ्टर अ वाइल आई थिंक आपको म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए। इसका पहला रीज़न ये है कि म्यूचुअल फंड्स में जो ट्रैकिंग एरर है वो बहुत स्लो है। यानी कि आपका आज मार्केट अगर गिरा तो म्यूचुअल फंड्स आपको कब रिटर्न दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको 2 या 3 दिन बाद, राइट। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हर दिन देखना मतलब। और इसके अलावा आप जो भी करो, मतलब यू शुड ब्रीथ द मार्केट। अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आप उसमें देखते नहीं हो, आप उसे इन्जॉय नहीं कर रहे, तो फिर क्या मतलब है। मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा पैसिव इन्वेस्टर हो दैट इज़ कम्प्लीटली हो गया। आपको वॉलीटिलिटी से डर लगता है दैन इट इज़ कम्प्लीटली हो गया, आप फिर म्यूचुअल फंड में ही रहो। और अगर आपको लगता है कि आप ऊपर जब मार्केट में गिरावट आती है और स्टॉक एकदम से नीचे गिरते हैं तो आपको डर लगता है, तो आप म्यूचुअल फंड में रहो। पर आफ्टर अ वाइल जब आप म्यूचुअल फंड से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, उसके बाद अगर आपने ट्रांसेंड नहीं किया, अगर आपने स्टॉक्स में नहीं गए, आपने खुद का एक म्यूचुअल फंड नहीं बनाया, एक खुद का यूनिवर्स नहीं बनाया स्टॉक्स का, तो फिर आपने क्या किया। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को बैठ के देख के ही आपको बहुत एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप बहुत सालों साल बैठे रहोगे तो बिल्कुल एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर जाएगी वहाँ। पर याद रखिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपके स्टॉक्स में भी लगेगी, और जब स्टॉक्स में लगेगी और अगर आप थोड़ा बहुत भी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया आपने जर्नी, पर थोड़ा बहुत भी सीखें, थोड़ा बहुत भी समझें, थोड़ा बहुत भी इन वीडियोस को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ROC क्या है, ROE क्या है, पी रेशियो क्या है। आपको एक बेसिक्स आइडिया भी आ गया, एक कॉमन सेंस आ गया कि स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे जो मेजॉरिटी ऑफ जो बड़े बड़े प्रोमोटर है वो अपने स्टॉक चेप देते हैं आम जनता को और हम लोग लेके बैठ जाते हैं, तो उससे कैसे बचना है। तो ये आप छोटी मोटी अगर कॉमन सेंस भी आप समझ लिया आपने, और एक मोटा मोटा आपने एक खांचा अपने दिमाग में समझ लिया, इकोनॉमिक्स के आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया और आपको मज़ा भी आता है समझने में, तो आप समझो कि आप तैयार हो इन्वेस्टर बनने के लिए। और उसके बाद आप खुद अपना एक यूनिवर्स बनाओ ना, आप अपना खुद का एक म्यूचुअल फंड बनाओ ना। कौन आपको रोकता है। आपको करना क्या है, आपको वही म्यूचुअल फंड्स, वही स्टॉक्स उठाने हैं जो आपके म्यूचुअल फंड्स में, या फिर आप अपने वो स्टॉक्स उठाइए जो आपके म्यूचुअल फंड्स में नहीं है, पर आपको लगता है कि इसका आगे बहुत क्या कहते हैं, इसका फ्यूचर है, इसमें प्रोग्रेस होने वाली है, इसमें बहुत ग्रोथ है इस सेक्टर में, तो आप उसके स्टॉक्स उठा लीजिए। और बहुत एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड, हर सेक्टर में घुस के, हर सेक्टर में वहाँ के लीडर्स को उठा के, एक अच्छे स्टॉक्स उठा के, थोड़ा सा मर्ज करके, एक थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप करके आप खुद का एक म्यूचुअल फंड बना लीजिए। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा, सबसे बड़ा, कि आपको जो चार्जेस हैं वो नहीं देने। जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्जेस लेती है आपका फंड मैनेज करने की, वो नहीं देने। दूसरी बात, आपके पास जो डिविडेंड आता है, जो स्टॉक्स आप लोगे उसका डिविडेंड आपके पास डायरेक्ट आएगा, राइट। तो उससे आपको जो खून बढ़ता है, आपका जो हिम्मत बढ़ती है, जब आपके अकाउंट में मैसेज आता है कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिट टू योर अकाउंट एज डिविडेंड फ्रॉम मारिको, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर सन फार्मा, तो आपको जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही लेवल की खुशी है कि भाई आप इन्वेस्टर हो, आपको देखो डिविडेंड आ रहा है, राइट। हो सकता है वो डिविडेंड 2 रुपये आए, 5 रुपये आए स्टार्टिंग में, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इट इज़ ऑलमोस्ट
मतलब हर किसी की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, बट आफ्टर अ वाइल इट विल बी अ बिग पोर्टफोलियो एंड इट विल बी अ बिग जर्नी। तो आपको आखिरी सीढ़ी का ना इंतजार नहीं करना, ना उसको देखना है, आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप देखना है ना। और नेक्स्ट स्टेप आपका सिर्फ ये कि आपने म्यूचुअल फंड से आपने आप स्टॉक में शिफ्ट हुए हो, अब आप थोड़ी सी रिसर्च कर रहे हो, अब आप समझ रहे हो, और इट्स अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। आपको लगता है कि आज आप सीख जाओगे पूरा स्टॉक मार्केट और उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करोगे, आज के आप अगले 20 साल 50 साल में भी अगर आप रहोगे तो भी सीख पाओगे। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो सोचते हैं ऐसा कि दिस टाइम मैं कुछ अलग कर लूँगा और मैं बहुत बड़ा बंदा बंदा बन जाऊँगा, पर ऐसा नहीं होता। मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग, मार्केट कीप्स ऑन शोइंग यू न्यू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, और हर बार वो आपको नए नए रास्ते दिखाएगा, हर बार वो आपको नए नए कारण दिखाएगा कि जिसकी वजह से उसको गिरना है। हर बार गिरने का कारण अलग होगा, पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि गिरना और दोबारा भागना या दोबारा बढ़ना ये समान रहेगा। ये एक दो चीज़ें हमेशा हमेशा कॉमन है, पूरे हिस्ट्री को उठा लो आप, कि मार्केट लगातार स्पीड में गिरता है और वापस बाउंस बैक भी करता है। ये दो चीज़ें बिल्कुल कॉमन है और आपको इस पे ही चलना है, आपको इस पे ही ट्रस्ट करना है। बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं जो बहुत स्टैगनेंट हो जाती हैं, जैसी जापान की इकोनॉमी है, पर वी आर इन इंडिया, और द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव राइट नाउ इज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन विच इज़ ग्रोइंग, राइट, एस्पायरिंग पीपल। अब आप देखो कि आप दोस्तों से बात करते हो, और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, मतलब हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूमर नहीं हूँ, पर जब भी मैं दोस्तों से बात करूँ वो कहते हैं मुझे ये कार खरीदनी, मुझे वो कार खरीदनी, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वाइफ को लेके मुझे उस पर बाली जाना है। और मुझे लगता है कि देखो, ये अगर बाली जाएगा तो टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होगा, ये अगर कार लेगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बूस्ट होगा। तो मतलब यू गेट अ सेंस ऑफ आइडिया कि जो हमारा ये यूथ है वो बहुत एस्पायरिंग है, उसको बहुत कुछ कंज्यूम करना है, उसको बहुत कुछ लार्जर देन लाइफ जीना है। और अगर उसको जीना है तो अभी बहुत सारा कंजप्शन हमारे देश में आना बाकी है। तो आप ये नहीं सोचो कि जापान की तरह आपका मार्केट हो जाएगा, आपको ये सोचना है कि मार्केट हमेशा ऊपर चलेगा, राइट। तो आपको जो, अब आप स्टॉक्स में आते हो तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास डिविडेंड आता है, आपके पास आपके जो चार्जेस जो होते हैं म्यूचुअल फंड के चार्जेस, आप उससे बच जाते हो। और अब क्योंकि अब स्टॉक्स आपकी पोर्टफोलियो में, तो अब क्या करोगे आप, अब आप उनको बैठे बैठे देखोगे, आप उस पर रिसर्च करोगे। जब आपके कहते हैं ना कि जब तक बाइक हाथ में ना आए जब तक आप सीख नहीं सकते, जब तक आप ठोको ना किसी को तब तक आप सीख नहीं सकते। बचपन में मैंने बड़ा सुनता था कि जब तक बच्चा बाइक 2-3 लोगों में ठोकेगा नहीं, दीवार पे ठोकेगा, सीखेगा कैसे, राइट। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आप अगर सोचो कि आप स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के स्विमिंग सीख जाओ, आप नहीं सीख पाओगे। यू हैव टू गेट इन टू द मार्केट, यू हैव टू गो डीप डाउन इन टू द मार्केट। म्यूचुअल फंड्स इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, आपने खरीद लिया और आप दूर से मार्केट को देख रहे हो, और वो बस आप स्विमिंग पूल में उतरना नहीं चाह रहे। पर आप जब स्विमिंग पूल में उतरते हो तो अब आपके पास मौका नहीं है, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आप, योर मनी इज़ एट स्टेक। तो आप क्या करते हो, आप हाथ पैर लगाते हो, राइट। जैसे आप स्विमिंग पूल में कूदते हो तो आप हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देते हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आप म्यूचुअल फंड से शिफ्ट करो तो आप स्टॉक उसमें जाओ, अपना खुद का म्यूचुअल फंड बनाओ, और उसके बाद अपनी जर्नी पिकिंग पोर्टफोलियो क्या कहते हैं स्टॉक पिकिंग की आगे बढ़ाओ। इससे क्या होगा, जब आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे तो आप ROC देखना स्टार्ट कर दोगे, आप स्टॉक्स का कंपैरिजन स्टार्ट कर दोगे, आप नए नए तरीके ढूंढोगे स्टॉक्स में और क्या क्या होता है, और क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आप समझोगे कि स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक का बोनस शेयर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी उस स्टॉक्स के बारे में। तो आपको लगेगा कि वाओ, ये एक पूरी दुनिया है, स्टॉक मार्केट तो एक पूरा अलग ही मल्टीवर्स बना हुआ है, राइट। और उसके बाद जब आप इसमें इंजॉय करने लगोगे तो आई कैन बेट कि यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। कोई भी चीज़ बिना पैशन के नहीं आती, जब तक आप उसके प्रति पैशनेट ना हो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और द ओनली वे टू गेट पैशनेट अबाउट इज जंपिंग इन टू द स्विमिंग पूल। तो कूद जाओ स्विमिंग पूल में और फिर सोचो कि कैसे करना है। जब आप कूदोगे, हाथ पैर चलाओगे तो सीखोगे। हाँ, ये हो सकता है कि पहले आप जब म्यूचुअल फंड से शिफ्ट करो स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा थोड़ा करो, थोड़े थोड़े पैसे डालो, थोड़ा सा अपना स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओ, उनको वॉच करो। डर लगेगा, गिरेगा भी मार्केट, लॉस भी दिखेगा आपको, पर आपको डरना नहीं है। और अगर आपको लॉस दिखता है और आपको लगता है कि आप गलत स्टॉक्स में घुस गए, कोई बात नहीं, निकल जाओ, थोड़ा बहुत लॉस ले। दिस इज़ एंटायरली द वे यू विल लर्न। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जब एक बहुत ही अलग तरीके का जो कहते हैं पेपर ट्रेडिंग, वो पेपर ट्रेडिंग जो होता है, जो आप बैठ के देखते रहो, जज करते रहो, फिर हम खरीदेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल 2-3 साल सिर्फ पढ़ा है इसके बारे में, पर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया।
और मुझे लगता है वो 2-3 साल मैंने मिस कर दी। अगर आप सोचो 2 साल पहले मैं स्टार्ट करता तो मेरी जो कंपाउंडिंग है वो मुझे और बढ़िया मिलती, पर मैंने मिस कर दिए 2 साल। क्यों? क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था, मैं सो रहा था, मैं आई वॉज नॉट रेडी। और दैट डे आई रियलाइज़ कि मैं कब तक रेडी होता रहूँगा, कब तक परफेक्शन की तरफ भागता रहूँगा। स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और फिर मैंने जब इन्वेस्ट किया तब मुझे लगता है कि आई स्टार्टेड वेरी लेट, आई शुड हैव स्टार्टेड दैट टाइम, क्योंकि मेरी जो जर्नी है सीखने की वो भी पहले स्टार्ट हो गई होती। तो इन शॉर्ट दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑफ वाई यू शुड shift to mutual fund, sorry, shift from mutual fund to stocks and start your own stock picking journey very soon as possible. So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.